हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपको बीएड सरकारी कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। सरकारी कॉलेज में क्या आपको डेली क्लास करना पड़ता है, इसके अलावा सरकारी कॉलेज में हॉस्टल आपको मिलेगा या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे छात्र हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, तो सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज दिया गया है। दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला आपका डिफरेंस आता है, यह फीस को लेकर के डिफरेंस आता है। जो गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज होते हैं, इसकी जो फीस होती है लगभग आपकी 5,000 रुपये होती है। कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जहाँ पर जो फीस होती है वह लगभग आपकी 3,000 या 10,000 भी होती है। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बिल्कुल फिक्स है कि 51,250 रुपये लगेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दूसरे साल की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहाँ पे 5,000 रुपये एक साल की फ़ीस लगी हुई है, तो वहाँ पे अगली साल 3,000 रुपये लगेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में पहली साल 51,250 रुपये, अगली साल आपका 30,000 रुपया लगने वाला है। तो यह देखिए फीस स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखिए, स्कॉलरशिप को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहाँ पे 5,000 रुपये यहाँ पे फीस लगती है, वहाँ की स्कॉलरशिप 8,000 रुपये आती है। अगर किसी कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे जो फीस है वह लगभग यहाँ पे 10,000 लगती है, तो स्कॉलरशिप 13,000 आएगी। इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में जो स्कॉलरशिप होती है वह लगभग में आपकी 36,500 रुपये आते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं अटेंडेंस को लेकर के। तो अटेंडेंस यहाँ पर देखिए, जो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 75% गवर्नमेंट कॉलेज में और 75% ही प्राइवेट कॉलेज में यह कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, यहाँ पे देखेंगे अटेंडेंस में बच्चों को बहुत छूट दी जाती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें 100 बच्चे हैं, तो इसमें से देखेंगे सिर्फ आपके 50 बच्चे ही ऐसे होंगे जो आपका डेली क्लास करेंगे। बाकी यहाँ के देखेंगे लगभग यहाँ पे 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभी यहाँ पे क्लास करने आते हैं, और 20 ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास ही करने नहीं आते हैं, सीधा एग्जाम देते हैं। या गवर्नमेंट में भी होता है, गवर्नमेंट में भी आपका इस तरह से होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी भी क्लास करने नहीं आते हैं, सीधा एग्जाम देते हैं। तो इसमें देखिए किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पे बीएड है, इसमें अगर सेमेस्टर वाइज रहता है तो उसमें क्या होता है, लगभग 2 से 3 महीने यहाँ पे क्लास चलती हैं एक सेमेस्टर में। और उसमें भी देखेंगे आधा से ज़्यादा आपके त्यौहार और संडे से छुट्टियां निकल जाती है, या कॉलेज कुछ दिन बंद रहते हैं, इस तरह से होता है। तो बहुत कम दिन ही बीएड में क्लास करने को आपको मिलता है। इसमें देखिए 50 बच्चे जो डेली क्लास करने आते हैं, वे कौन से होते हैं, जो या तो कॉलेज के बिल्कुल पास के होते हैं, या तो ऐसे छात्र जो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर हॉस्टल या रूम ले लिए हैं। तो ऐसे 50 छात्र होते हैं जो डेली क्लास करने आते हैं। बाकी 30 छात्र ऐसे होते हैं जो यहाँ पे कॉलेज से काफ़ी दूरी के होते हैं, जैसे 60-70 किलोमीटर या 80-90 किलोमीटर। तो वे छात्र कभी कभी आते हैं, जैसे हफ्ते में 1 या 2 दिन आ जाते हैं। इन दोनों छात्रों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी यहाँ पे 20 ऐसे छात्र मिल जाते हैं जो कभी भी आपके यहाँ पे क्लास करने नहीं आते हैं। जो देखिए 20 ऐसे छात्र होते हैं, इनको देखेंगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वह उन्हें एग्ज़ाम देने दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर वह क्लास नहीं भी आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो थोड़ा बहुत चार्ज लगाते हैं, जैसे 4-5 हज़ार रुपये का एक सेमेस्टर में चार्ज लगा देते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे यूपी में कॉलेज हैं जो जहाँ पे अगर क्लास आप नहीं आते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से होता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही स्ट्रक्चर है और यही लीगल है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाकी कुछ कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज भी हैं जो स्ट्रिक्ट है, जहाँ पे डेली क्लास करना पड़ता है। रैंडमली है, गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल रैंडमली है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, स्ट्रिक्ट रूल है। बाकी देखेंगे ज़्यादा कॉलेज में यही रूल है, इसी तरीके से बच्चे करते हैं। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में आपका यहाँ पे लगभग 90% ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे क्लास तो चलती हैं लेकिन बच्चे नहीं जाते हैं, और इसमें कोई भी अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी 10% ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपको डेली जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यही कॉलेज सेलेक्ट करते हैं बच्चे जहाँ पे कोई भी क्लास ना लेना पड़े।
प्राइवेट में होता है ऐसा। बाकी यहाँ पे हॉस्टल को लेकर के यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें देखिए आपको हॉस्टल कुछ बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल मिल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे कोई भी हॉस्टल की सुविधा नहीं रहती है। और जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा नहीं है वहाँ पर बच्चे रूम ले सकते हैं। रूम भी आपको देखेंगे लगभग यहाँ पे 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे अच्छा कोई रूम लेना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एरिया हैं जहाँ पे आपको 1500 से लेकर के 2500 में भी रूम मिलते हैं और वहाँ पे लगभग आप डबल लोग रह सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए हॉस्टल को लेकर के प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में भी हॉस्टल की सुविधा कुछ कॉलेज में है, कुछ कॉलेज में नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड। देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इसमें प्रैक्टिकल की कोई भी फीस नहीं लगेगी। आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए कॉपी दी जाती है और यह जो यहाँ पे असाइनमेंट होता है फाइल होता है, यह आपको पूरा लिख करके जमा करना होता है। सबसे ज़्यादा बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज में यही मुश्किल होता है कि आपको जो फाइल होती है यह बनानी पड़ती है। और यहाँ पर की जो टीचिंग होती है, टीचिंग भी करनी होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। जो भी यहाँ पे टीचिंग का समय होता है 2 से 3 महीने का, वो आपको करना होता है। बाकी यहाँ पर देखिए जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में आपसे सिर्फ पैसे ले लिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी टीचिंग या प्रैक्टिकल आपको नहीं करने हैं। बाकी यहाँ पर कि मार्क को लेकर के यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपके कितने नंबर तक बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 70 से 80% बन जाता है। और जो यहाँ पर देखिए प्राइवेट कॉलेज है इसमें देखेंगे 75 से 85% बनता है। थ्योरी में दोनों में देखेंगे बच्चों के जो नंबर होते हैं वह लगभग सेम ही होते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे अंतर देखिए डिफरेंस आ जाता है प्रैक्टिकल के नंबर से। जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं वह लगभग यहाँ पर के अगर किसी भी कॉलेज में यहाँ पर के 25 नंबर का प्रैक्टिकल है तो वह देखेंगे लगभग यहाँ पे 20 से 22 नंबर तक देंगे, या तो 23 तक दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं 25 में 25 देते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे लगभग उनका 5 से 10% बढ़ जाता है जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। तो यही डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर की बात कर लेते हैं फीस। यहाँ पर की बात कर लेते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा आपका बेस्ट रहेगा। अगर देखिए आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट है। बाकी अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको टीचर लाइन में ही घुसना है, तो आपके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही बेस्ट है। क्योंकि उसमें देखिए जो पढ़ाया जाता है वह आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होता है और आपके टीचिंग एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होता है। तो इस तरह से बेस्ट है। बाकी यहाँ पे अगर आप बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं तो यहाँ पर कि आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहिए। और अगर यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे फीस से रिलेटेड या कोई भी आपके पास यहाँ पर कि प्रॉब्लम है तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से भी बीएड कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे होते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज में भी सुविधाएँ हैं तो कहीं से भी आप बीएड कर सकते हैं।